चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। एक हॉस्पिटल है, इमरजेंसी रूम, काफी भीड़ है, थोड़ा टेंशन वाला माहौल, और अचानक एक साथ दो पेशेंट आते हैं। पता है, ये छोटा सा सीन एक बहुत बड़े प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को समझा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। तो ये दो पेशेंट आ गए। एक को ठीक है, थोड़ी चोट लगी है, लेकिन दूसरा काफी सीरियस है। एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है, डॉक्टर पहले किसे देखेंगे? जवाब तो हम सबको पता है ना, पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ऑफ कोर्स जो सीरियस है उसे ही देखेंगे ना। डॉक्टर एक सेकंड में नहीं सोचेंगे। और ये कोई रूल बुक में नहीं लिखा, ये तो आम बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस। और बस यही पॉइंट सबसे जरूरी है। और बस यही तो है प्रायोरिटी क्यू। बिल्कुल यही चीज जो कॉमन सेंस हमने हॉस्पिटल में लगाया, प्रोग्रामिंग में उसी को प्रायोरिटी क्यू कहते हैं। मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो काम पहले होगा। सिंपल। तो बेसिक आइडिया तो समझ आ गया। अब थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। ये प्रायोरिटी क्यू जो हमारी नॉर्मल लाइन होती है ना, जो पहले आया वो पहले पाएगा वाली, उससे अलग कैसे है? इसका असली रूल क्या है? चलिए देखते हैं। देखिए, प्रायोरिटी क्यू एकदम नॉर्मल लाइन जैसी नहीं है। उसे इससे मतलब ही नहीं कि कौन कब आया। वो तो बस एक ही सवाल पूछती है, भाई सबसे जरूरी काम कौन सा है अभी। और जो भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसे उठाकर सबसे आगे कर देती है। सारा खेल बस प्रायोरिटी का है। यहाँ देखिए, दो तरह की लाइन है। एक तरफ है नॉर्मल क्यू, जैसे मूवी टिकट की लाइन, जो पहले आया उसे पहले टिकट मिलेगी, बिल्कुल सीधा हिसाब। और दूसरी तरफ है प्रायोरिटी क्यू। यहाँ पर अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया तो वो सीधा लाइन में सबसे आगे चला जाएगा, भले ही वो लास्ट में आया हो। सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। और पता है, एक बार इस नज़र से देखना शुरू करेंगे ना, तो प्रायोरिटी क्यू हर जगह दिखेगी। हॉस्पिटल में अचानक से सीरियस पेशेंट को पहले देखा जाता है। एयरपोर्ट पे बिजनेस क्लास वालों की चेक इन पहले हो जाती है। यहाँ तक कि अपने कंप्यूटर के अंदर भी जो सीपीयू है वो यही यूज करता है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा काम पहले करना है। रूल हमेशा एक ही रहता है, जो जरूरी है वो पहले। ओके, तो थ्योरी समझ ली, एग्जाम्पल्स भी देख लिए। अब आती है असली बात, कोड की। चलिए देखते हैं कि इस जबरदस्त आइडिया को पाइथन में लिखना कितना कितना आसान है। तो पाइथन में इसके लिए एक खास लाइब्रेरी है जिसका नाम है हीपक्यू। इसको एक जादुई टूल समझिए। ये सारा मुश्किल काम खुद कर लेता है, चीजों को प्रायोरिटी के हिसाब से जमाने का। हमारी टेंशन खत्म। देखिए कोड कितना सिंपल है। स्टेप 1, इंपोर्ट हीपक्यू, आसान है। फिर हमने एक खाली लिस्ट बना ली पीक्यू। अब बस एक एक करके चीजें डालेंगे। हम यूज करेंगे हीप पुश। हमने डाला 10, फिर 5, फिर 20 और लास्ट में 1। ऑर्डर याद रखिएगा हमने कैसे डाला है। ओके, तो सब कुछ डालने के बाद लिस्ट ऐसी दिख रही है। कुछ अजीब लगा? देखिए, ये वो ऑर्डर नहीं है जिसमें हमने नंबर्स डाले थे, और ये सॉर्टेड भी नहीं है। हीपक्यू ने इसको अपने स्पेशल तरीके से, यानी प्रायोरिटी के हिसाब से सेट कर दिया है। और यहाँ आता है सबसे इंपॉर्टेंट रूल। पाइथन में हीपक्यू के लिए बस एक चीज याद रखनी है, जो वैल्यू जितनी छोटी उसकी प्रायोरिटी उतनी ही ज्यादा। दैट्स इट, बस यही रूल है। इसीलिए 1 सबसे आगे है, क्योंकि वो सबसे छोटा है, इसलिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लिस्ट तो बन गई। अब अगर सबसे इंपॉर्टेंट आइटम को बाहर निकालना हो तो क्या करेंगे? उसके लिए कमांड है हेपॉप। ये कमांड जाएगा और सबसे हाई प्रायोरिटी वाले आइटम को ढूंढकर निकाल लाएगा। तो सोचिए क्या निकलेगा। और ये देखिए, आउटपुट आया 1। बिल्कुल सही, क्योंकि 1 सबसे छोटा नंबर था और हमारा रूल क्या था? छोटी वैल्यू मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। परफेक्ट। तो चलिए एक सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं। ही पुश मतलब आइटम अंदर डालना, ही पॉप मतलब सबसे इंपॉर्टेंट आइटम बाहर निकालना। बस इतना ही है। आसान है ना? चलिए, कोड तो देख लिया, कितना आसान है। अब वापस असली दुनिया में चलते हैं। कभी सोचा है गूगल मैप्स जो हम रोज यूज करते हैं, वो इस सिंपल सी चीज को क्यों यूज करता है? आइए इसके कुछ और जबरदस्त एप्लीकेशंस देखते हैं। सीरियसली, ये हर जगह है। गूगल मैप्स इसको यूज करता है सबसे छोटा रास्ता ढूंढने के लिए, जिसका डिस्टेंस सबसे कम उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स में, अपने कंप्यूटर के सीपीयू शेड्यूलिंग में, यहाँ तक कि एआई एल्गोरिदम्स में भी ये एकदम बेसिक चीज है। एक और आखिरी एग्जाम्पल, ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठ जाए। सोचिए एक क्लासरूम है। टीचर ने सवाल पूछा, बहुत से बच्चों ने हाथ उठाया। टीचर किसको चांस देगी?
अक्सर टीचर उस स्टूडेंट को चांस देती है जो हमेशा सही जवाब देता है, भले ही उसने थोड़ा लेट हाथ उठाया हो। वो उसकी प्रायोरिटी है। यही तो है प्रायोरिटी क्यू। तो अब अगर कभी किसी इंटरव्यू में कोई पूछ ले कि प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, तो उसके लिए एकदम परफेक्ट वन लाइन जवाब है। बस इतना बोलना है, प्रायोरिटी क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट्स प्रायोरिटी के बेसिस पर प्रोसेस होते हैं, इस बेसिस पर नहीं कि वो कब आए थे। तो अब एक सवाल के साथ इस डिस्कशन को खत्म करते हैं। अगली बार जब फोन पर कोई नोटिफिकेशन आए, चाहे वो बैंक से एक जरूरी ओटीपी हो या फिर किसी गेम का मैसेज, 1 सेकंड रुककर सोचना, क्या हो सकता है कि पर्दे के पीछे एक प्रायोरिटी क्यू काम कर रही है, जो ये डिसाइड कर रही है कि कौन सा मैसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचिएगा जरूर।